स्टार्ट। तो टुडे आई विल टीच टू यू मल्टीप्लाई बाई 10, 100 एंड 1000। आज आपको जो है मल्टीप्लाई सिखाते हैं कि किसी नंबर को 10, 100 और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करें। मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबरों को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 748 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर्स को हम क्या करते हैं 748 लिख देंगे और इसके आगे से एक जीरो इसके साथ ऐड कर लेंगे तो ये इस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 748 का मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करेंगे उसका मल्टीप्लाई ये नंबर आएगा। ये इसकी ट्रिक है। और इसी तरह से 748 को अगर आप 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7400 क्या हो जाएगा 48 और ये 20 इसके लास्ट में लगा देंगे ये वाले, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 748 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई आ गया। ये आंसर, ये ट्रिक हो गई आप। इसी तरह से 748 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 748 लिख देंगे 748, फिर ये हाउ मेनी जीरोस आर देयर 3, तो 30 वी विल यूज 30 1 2 एंड 3, ये 30 आप लगा देंगे, ये इसका मल्टीप्लाई। ओके, हम इस वाले मेथड का यूज न करें कि हमें क्या करना पड़े, हमें ऐसा लिखना पड़े 748 मल्टीप्लाई 10। इस तरह का मेथड हम जनरली यूज करते हैं 08 जा 0, 04 जा 0 और 07 जा 0 एंड फिर वंस के नीचे क्रॉस करेंगे 18 जा 8, 14 जा 4 और 17 जा 7। हम ऐसा यूज करते हैं 0 का 0, 8 का 8, 4 का 4, 7 का 7। तो 7480 आए तो हमने तो ट्रिक से 7480 निकाल दिया, हमने तो ऐसे किए नहीं। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप इस ट्रिक को यूज करेंगे। इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपका इजीली जो है आपको 10 का 100 का 1000 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ये तो 3 डिजिट का नंबर मैंने लिया, यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर दिया है, वहां भी सेम करना है। ये यहाँ पे लिखेंगे 97 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 97 और 97 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 है तो इसके आगे से एक जीरो लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 970। अगर 97 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप लिखेंगे 97 और इसके आगे से 20 और ऐड कर देंगे, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9700। अब 97 को अगर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आप लिखेंगे 97 और ये 30 जो है 1000 में इनको जो है 97 के साथ ऐड कर लेंगे 1 2 और ये 30, तो ये आपका जो है इस नंबर का जो है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। अगर आप जो है आपने 3 डिजिट 2 डिजिट भी ले ली, 3 डिजिट भी ले ली, अगर हो सकता है आपके पास 4 डिजिट की नंबर है और उसको आपको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट यू विल डू, आप लिखेंगे 4216 और इसके आगे से अगर आप एक जीरो और लगा देंगे तो ये इस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 4216 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा 42160 आ। ओके, और इसी तरह से अगर आपको 4216 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 4216 तो लिखेंगे और इसके आगे से जो 100 के साथ जो 2 जीरो है इनको इस नंबर के फ्रंट में लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से यही 4216 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4216 और इसके आगे 1000 में जो 3 जीरो है उनको इस नंबर के लास्ट में ऐड कर देंगे तो इस नंबर का जो है मल्टीप्लाई आपको इजीली ट्रिक से आपको पता लग जाएगा। तो ये तो रहा आपका किसी नंबर को 100 से 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करने पर उसका मल्टीप्लाई हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आपके पास 100 ना हो, 10 ना हो, 1000 ना हो, तब क्या करोगे, तब भी एक ट्रिक आपको बताते हैं। एक ट्रिक क्या है, आपको 1 से और 9 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए प्रॉपरली। देखो कैसे करोगे, मेरे पास 40 और 60 है, 40 और 60 को आपने क्या करना है उसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसको भी ट्रिक से कर सकते हैं। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे 60 इंटू 40। अगर हमें आएगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हमें यही मेथड आता है, हम यही मेथड यूज करेंगे, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा।
यहाँ पर हम 0 0 जा 0 और 0 6 जा 0. Then once down we will write cross and 4 0 0 और 4 6 जा 24. 4 6 जा 24, 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4, 2 का 2. तो कितना आएगा? 2400 आएगा. पर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ी. कैलकुलेशन करनी पड़ी ना. यहाँ हमें सिर्फ जो है सिर्फ टेबल लर्न करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? टेबल लर्न. हमें यहाँ पर जो है टेबल लर्न करनी है. अब देखो कैसे टेबल लर्न करेंगे. देखो यहाँ 40 में भी एक 0 है और 60 में भी एक 0 है ना. हम क्या करेंगे, इस 2 0, ये 40 वाला 0 भी यहां लिख देंगे और ये 60 वाला 0 भी यहां लिख देंगे. अब हमारे पास बचा 6 और 4. 6 और 4 बचा. 4 की टेबल आती है सबको? 6 की भी आती है. बहुत इजी है. तो 6 4 जा करो चाहे 4 6 जा करो, बात तो वही है. 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24. भाई देखो हमने वो बड़ी कैलकुलेशन की थी, उससे भी हमारा आंसर वही आया. और हम ट्रिक से हमने सॉल्व किया, वही आया. कि क्या करना है, पहले जो 0 है, ये 40 का जो 0 है, 60 का जो 0 है, वो दोनों पहले लिख दें. वो दोनों 0 पहले लिख दें. अब फिर ये नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 6 4 जा 24, वो उस नंबर का मल्टीप्लाई. ऐसे इसको भी करेंगे. तो 30 और 70, इन दोनों 30 का 0 और 70 का 0 पहले लिख देंगे. ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0. अब बचे नंबर और नंबर. 7 3 जा 21. देखो मल्टीप्लाई हो गया. ऐसे इसका भी करेंगे. ये 0 90 का 0 60 का 0 पहले लिख देंगे. ये 0, ये आपका 0, दोनों 0 लिख दिए. अब बचे 9 और 6. 9 6 जा 54. अब यहाँ पे लिख देंगे 54. ये आपका हो गया 54. ये आपका मल्टीप्लाई हो गया. इसी तरह से ये भी करेंगे. 80 और 40 का 0. 80 का 0 पहले लिख दो, 40 का 0 भी पहले लिख दिया. अब बचा हमारे पास 8 और 4. तो 4 8 जा या 8 4 जा, एक ही तो बात है. अगर 8 की टेबल नहीं आई तो 4 की तो आती है. 4 8 जा 30. यहाँ पे लिख देंगे 32. ये आपका मल्टीप्लाई हो गया. ऐसे ये भी है 70 और 20. 70 का 0 भी लिख दिया और 20 का 0 भी लिख दिया. अब 7 और 2 बच गया हमारे पास नंबर. तो 7 2 जा 14 लिख दिया. ये इसका मल्टीप्लाई हो गया. ऐसे 50 और 90, पहले 50 का 0 फिर 90 का 0 लिख दो. पहले ये 0 लिख दो फिर दूसरा 0 भी लिख दो. अब बचा हमारे पास 5 और 9. और 9 5 जा या 5 9 जा तो आता है. 5 9 जा 45 हो गया 45. अब बचा 80 और 30. पहले 80 का 0 फिर 30 का 0 पहले लिख देना है. ये 0 और 8 3 जा हो जाएगा 20. तो इस तरह से आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक्स में है, उसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है. और अच्छी तरह से जिसको टेबल लर्न हो जाएगी तो ये एक्सरसाइज, जिसको ये ट्रिक अच्छी तरह से लर्न हो जाएगी और आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू.